बथुआ जैसी अनेक साग सब्जियां में लोहा, तांबा आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए तथा सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। सोचिए, वनस्पतियों की आंतरिक और कैसे यह खनिज पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। यह खनिज पदार्थ हमारे लिए और कैसे उपयोगी होते हैं। आपके घर पर घूमने वस्तुओं को चाकू, कैंची, बर्तन, चिमटा, तावा, गिलास, थाली आदि, पेचकस, साइकिल, हथौड़ी यंत्र होते हैं। अन्य के साथ ही रेल इंजन, रेल पटरी, मोटर कार, तलवार, अस्त्र शस्त्र आदि अपने देखे होंगे। आप कभी सोचा है कि यह वस्तुएं किस तरह से तैयार होकर हमारे काम आती है। इन वस्तुओं और तैयार करने के लिए सामग्री कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है। आइए जानें। वर्तमान समय के खनिज किसी भी देश के लिए बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास के खनिज पदार्थों को बहुत ही बड़ा योगदान होता है। यह खनिज पदार्थ धरातल पर तथा धरातल के नीचे मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि खनिज पदार्थ किसे कहा जाता है? वे वस्तुएं जो पर धरातल के निकलती जाती हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। जहाँ धरातल से खोदकर खनिज को निकाला जाता है उस खान कहते हैं। खनिज पदार्थ जिन काकी धातुओं को मिलकर बना होता है वह आशिक कहते हैं। हम कोई कार्य करते हैं उसे साधन कहते हैं। जैसे पढ़ने लिखने के लिए हम किताब, कॉपी, पेन आदि का प्रयोग करते हैं तो यह सब पढ़ने के साधन हैं। इन्हें हम शैक्षिक साधन कहते हैं। मानव सहायक में एक महत्वपूर्ण साधन है। मानव को संसाधन क्यों कहा जाता है, आइए जानें। किसी भी देश का विकास पर आने वाले श्रम एवं कुशल नागरिकों पर निर्भर करते हैं। विकास तेजी से होता है। अधिक विकास की तुलना में अन्य साधनों का प्रयोग करने वालों की संख्या अधिक बढ़ती जाती है तो देश मजबूत नहीं हो सकता एवं अनेक प्रकार की संख्या उत्पन्न हो जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के लिए निश्चित का विषय होती है। यदि वह के लोग कुशल एवं योग्य हैं तो वे उस देश के लिए उपयोगी संसाधन बन जाते हैं। जनसंख्या की इस दृष्टि को अनुकूलतम जनसंख्या की दृष्टि कहा जाता है। अनुकूलतम जनसंख्या की वह दृष्टि है जो देश में उपलब्ध भूमि सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर शब्द न डालती हो। क्या आप बता सकते हैं कि प्रतिकूल जनसंख्या की दृष्टि क्यों होगी? अगर किसी देश की जनसंख्या वहाँ पर उपलब्ध जनसंख्या साधनों की क्षमता से अधिक होगी तो वह के विकास में बालक होगी। भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में भारत की
कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। विश्व में नीचे के बाद सबसे अधिक जनसंख्या भारत की ही है। 1951 से 1918 का एक महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। इस दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य है के बाद इसका चौथा स्थान है। रानी राज्य है। यहाँ भारत की कुल जनसंख्या की 16.5% जनसंख्या निवास करती है। हमारे प्रदेश का भारत की अर्थव्यवस्था में भी प्रमुख योगदान है। हम भारत की कृषि, सिंचाई, खनिज उद्योग, परिवहन, संचार एवं जनसंख्या की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आइए इस संबंध में उत्तर प्रदेश की स्थिति की जानकारी करें। कृषि उत्तर प्रदेश राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। तराई क्षेत्र की समतल, नम और दलदली मिट्टी की